हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा धमाकेदार वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं विषय हिंदी का रियल पेपर प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विषय हमारा हिंदी के पेपर में आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे और पूर्णांक होंगे आपके 80। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसी एक ही वीडियो में हम आपको बताएंगे सारे क्वेश्चन और सारे आंसर, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सारे आंसर सारे क्वेश्चन इसी एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो इसका पहला प्रश्न है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भक्ति काल की समय सीमा होती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है रामचरितमानस की भाषा, तो आप दी, ये उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से नोट कर ले, यही पेपर आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। रौद्र रस का स्थायी भाव होगा, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्रोध। नेताजी की मूर्ति लगवाई गई, तो नगर पालिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सालय का समास विग्रह होगा, तो चिकित्सा के लिए आलय। नेक्स्ट है सांप निकलने पर डर कर भागे भोलेनाथ आकर छिपे, तो मैया के आंचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका रेगिस्तानों की सही विकल्प चुनकर लिखिए, तो विदा के समय माँ को बेटी रेगिस्तान पूज्य प्रतीत हो रही थी, तो अंतिम का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपका है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। रमणीयनाथ प्रतिपादित काव्यम शब्द काव्य की परिभाषा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आचार्य विश्वनाथ, रेगिस्तान में आएगा आचार्य। आत्मकथा के लेखक रेगिस्तान के जीवन का वर्णन है, तो स्वयं। नेक्स्ट आपको देखिए यथाशक्ति में समास होता है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कभी कभी हमसे कुश्ती भी लड़ते हैं, तो इसका आ जाएगा बापूजी। नेक्स्ट आपको दिया गया है हिरोशिमा में है, तो जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी बनानी है हमें, तो छाया मत छूना पृथ्वीराज दासो कहानी एक, ये खंड अ है आपका, ये दिया गया है खंड ब, तो इन दोनों का मिलान करते हुए आपको सही आंसर बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, यही सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, तो इन सबको अच्छे से नोट करें। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं, तो विश्व के सकल जन गर्मी से परेशान हो रहे हैं। नेक्स्ट तरत धरा के संकेतित अर्थ क्या है, तो दुखों से पीड़ित धरती। नेक्स्ट है वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं, तो उसका हो जाएगा छत। नेक्स्ट है चौपाई छंद में कितनी भाषाएं होती है, तो प्रत्येक 4 चरणों में 16-16 मात्राएं। नेक्स्ट दिया गया है नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी, 2, इसका आंसर हो जाएगा 2 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपासना करने वाला क्या कहलाता है, तो शक। नेक्स्ट है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो इसका हो जाएगा मेला अंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका सत्य और असत्य का, तो यही सारे आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, तो इन्हें अच्छे से याद कर लें। राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए, सत्य। त्रत धारा का संकेत अर्थ क्या है, असत्य। कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी है, ये सत्य है। प्राचीन भारत की स्त्रियां अत्यंत विदुषी थी, सत्य। सिद्धांत स्वास्थ्य की विधिवाचक वाक्य है, सत्य है। अनाथ ही भोलेनाथ थे, तो ये वाक्य आपका हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट आपको दिया गया है छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए, यहाँ आपके पास ऑप्शन है, अथवा आप लिख सकते हैं भक्ति काल की 2 विशेषताएं। यहाँ आपको बताया गया है भक्ति भाव की प्रधानता, राजस्व त्याग और श्रृंगार शांत रस की प्रधानता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि। और काव्यगत विशेषताएं तुलसीदास जी ने ब्रज व अदबी दोनों भाषाओं में काव्य रचना की है। नेक्स्ट है उनके काम में चौपाई, दोहा, सोरठा, हरि गीतिका, कविता पद आदि उनके छेदों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपका ये प्रश्न संख्या 8 में, यही प्रश्न आपको देखने
पाला है, तो इनको अच्छे से नोट कर लें। आग से रोटियां सेकने के लिए माँ ने बेटी को संचेत करना क्यों जरूरी समझाया? तो ये प्रश्न संख्या 8 का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। तो छंद किसे कहते हैं, ये रहा आपका आंसर। और छंद के प्रकार, तो ये छंद के 3 प्रकार होते हैं, यह आपको बता दिए गए। ये छंद के 3 प्रकार है, इन्हें अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रश्न संख्या 10 है, आख्यानक गति या से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये हो जाएगा उसका आंसर, और ये उसका उदाहरण है रामचरित्र जी का राम का धनुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई दो उपन्यास के नाम एवं उनके लेखकों के नाम। तो उपन्यास है उपन्यासकार और उपन्यास, प्रेमचंद गोदान और गवन, और शिव पूजन सराय देहाती दुनिया। नेक्स्ट आपको दिए गए मनु भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। तो मनु भंडारी के साहित्य की विशेषताएं, तो ये उनकी विशेषताएं यहाँ पे आपको बता दी गई है, इन्हें आप अच्छे से नोट कर लें। लास्ट है, उन्होंने स्त्री स्वतंत्र व्यक्तित्व का आंकलन भी अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका उसका आंसर, इसे अच्छे से नोट कर लें आप लोग, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन भी आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इस तरह का आंसर अगर आप अपने एग्ज़ाम में लिख लेते हो तो आपको पूरे के पूरे 80 नंबर ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 14 है, समाज की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों का योग समाज कहलाता है। उदाहरण था राजा का पुत्र राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार बार चुप क्यों थे। तो ये हो जाएगा आपका उसका आंसर, इसे नोट करें। यही सारे क्वेश्चन और आंसर आपको आगे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और यही सारा आंसर अगर आप लिख दोगे तो आपको 80 में से 80 नंबर पूरे ज़रूर आएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा मासिक छंद एवं वर्णित छंद में अंतर लिखिए। तो ये उन दोनों के अंतर है, आप देख सकते हैं आपको क्लियरली लिखा दिए गए हैं। इस तरह से अगर आप इन दोनों के आंसर लिख देते हो तो आपको इनके कंप्लीट नंबर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है लोकोकृति और मुहावरे के कोई 3 अंतर लिख दीजिए। तो ये लोकोकृति के आपको यहाँ पे अंतर बता दिए गए हैं, 1 और 2। ना भाड़ नहीं फोड़ता, अंधों में काना राजा। नेक्स्ट है आपके 3 मुहावरे लिखे गए। मुहावरे वास्तव में शब्दों के लक्षण प्रयोग होते हैं। मुहावरों का प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत हो सकता है। आंखों का तारा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो गद्यांश का शीर्षक देश प्रेम। नेक्स्ट आपको बताया गया है, देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है, और यह है उपयुक्त गद्यांश का सारांश। सारांश को शॉर्ट शब्दों में लिखा गया है, इसी तरह आप लिखें ताकि आपको पूरे नंबर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छायागत और जीवित क्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रस्तुत पदांश भाषा, छायामत चुना, इसका पूरा आंसर। तो प्रस्तुत गद्य पदांश में कवि ने बीत गए सुखद क्षणों को याद न करने को कहा है, और ये उसका भावार्थ है। आप इस तरह लिखें, इसे चाहे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूर्ति संगमरमर प्रयास था। तो प्रस्तुत गद्यांश सवारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज कृतिका से लिया गया है। कहानी नेताजी का चश्मा की कहानीकार सोम प्रकाश सिंह है। तो ये हो जाएगा आपका उसका आंसर। ये संदर्भ और ये उस प्रसंग और ये उसकी व्याख्या है। ये उसकी व्याख्या, ये प्रसंग और ये संदर्भ। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 22 है। तो सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो आपको कुछ इस तरह का आवेदन पत्र लिखना है। इस तरह का अगर आवेदन पत्र आप लिख देते हैं तो आपको इसके पूरे नंबर देने से कोई नहीं रहेगा। तो आपको सबसे पहले उत्तर में लिखना है प्रति
श्रीमान सचिव महोदय, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश। अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगाने हेतु। तो इस तरह से आपको ये लिखना है और यहाँ आपको आपके पिताजी का नाम, परीक्षा केंद्र और अनुक्रमांक निम्नलिखित लिखना है। नेक्स्ट आपको दिया गया निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको एक निबंध लिखना होता है। तो यहाँ आपको पर्यावरण प्रदूषण पर आपको एक निबंध लिखना है, कुछ बता दिया गया है, बाकी का आप लिख लेना। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का रियल पेपर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।